एक बार फिर से मेरे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने जो अभी तक मेरे से पढ़ा है वो आपको सही समझ में आ रहा होगा। हमने अभी तक एक्सरसाइज 3.5 करी है और उसके हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो में आप तक इतना ही पहुंचा होगा। आप जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बेटा ज्यादा बड़ी हो जाती है तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है इस चीज के लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है करते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ो और इनके सॉल्यूशन निकालो बाय एनी मेथड, कोई मेथड यूज कर लो, व्हाटएवर, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, वैसे मजा तो आ रहा है ना आपको पढ़ने में? कमेंट बॉक्स में यस सर, वी आर हैविंग फन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसका फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं, स्टेटमेंट को आप भी पढ़ेंगे, मैं समझाता हूं, आप समझेंगे। ओके, अ पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्जेस, मंथली हॉस्टल चार्ज, मान लो मैं हॉस्टल में रहता हूं, ठीक है, और उसका एक पार्ट हॉस्टल चार्जेस जो लगते हैं उसका एक पार्ट तो क्या है, फिक्स है, मतलब एक पार्ट तो मेरे को देना पड़ेगा वहां पे रहने के लिए। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मेस क्या होती है, जो हॉस्टल की जो हमारी रसोई होती है उसको मेस बोलते हैं। कि कह रहा है हॉस्टल में रहते हैं जो मंथली चार्ज लगता है ना बच्चे का, वो एक तो फिक्स है, एक हिस्सा तो उसका क्या है, फिक्स। एक हिस्सा डिपेंड करता है कि वो उसने कितने दिन वहां पर खाना खाया है। दो तरह के चार्ज हो गए, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो ही चीजों की बात होगी। तो दो चीजों कौन कौन सी होगी? लेट द, सबसे पहली बात क्या होगी मेरे बच्चों, फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज फॉर हॉस्टल, और कितना हो गया वो, रुपीज एक्स, एंड लेट द चार्ज अकॉर्डिंग टू पर डे और ब्रैकेट में क्या लिखा हमने, फूड कंज्यूम्ड, जितने दिन खाना खाया और उसका वाई कितना हो गया, रुपीज। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, वन स्टूडेंट ए, स्टूडेंट का नाम क्या है, ए, टेक्स फूड, खाना लेता है फॉर 20 डेज, कितने दिन के लिए खाना लिया उसने, 20 दिन के लिए, और उसने कितने पैसे पे किए बेटा, कितने रुपीज पे किए, 1000। ठीक है, अभी बात बताओ, एक लड़का था ए नाम का, उसने 20 दिन खाना खाया और 1000 रुपए दिए। अब 20 दिन जो उसने खाना खाया है, 1000 में क्या क्या होगा उसका, 1000 तो मान लो जो टोटल अमाउंट होगा ये लिया उसने, ये कैसे कैसे क्या होगा, इसमें फिक्स भी होगा, यानी एक्स तो होगा, उसने कहा था एक फिक्स है। एक दिन खाना खाने की वैल्यू कितनी है, वाई, खाना कितना दिन खाया है, 20 दिन, तो पूरे 20 दिन खाना खाने का अमाउंट कितना हो गया, 20 वाई, और फिक्स चार्ज कितना हो गया, एक्स, तो एक्स प्लस 20 वाई का वैल्यू कितना आ गया, 1000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। While a student B who takes food 26 days and pays rupees 1180 as hostel charges, कितने दिन खाना खाया उसने बेटा, 26 दिन। एक्स तो उसने नहीं दिया होगा क्योंकि वो किसी का कोई रिलेटिव नहीं है, उसने बोला नहीं है रिलेटिव है, छूट मिलेगी, कुछ बोला नहीं ना, आप और मैं मेरे इतना ही मिलकर हमने जानते हो, फिक्स चार्ज तो दिया ही है। 26 दिन खाना खाया, एक दिन का चार्ज कितना है, वाई, एक दिन का चार्ज अगर वाई होगा 26 दिन का कितना हो गया, 26 वाई, इस इक्वल में कितना हो गया, 1180। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, सेकंड। कितनी इक्वेशन बन गई पहले बच्चों, 2। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। एक तो आपको फिक्स चार्ज निकालना है, फिक्स चार्ज एक्स निकालना है, एक निकालना है आपको पर डे का कॉस्ट कितना है, फूड कंज्यूम का, वो कितना है, वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स और वाई का मेथड, एंड यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। ओके, यू विल गेट योर आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, एक बार फिर से मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहा हूं। और फ्रैक्शन बिकम, फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया, फ्रैक्शन जैसे आप वर्ड सुने, आप सुनेंगे न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इज एक्स बाय वाई, लाइक दैट। ओके, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है कब, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, जब न्यूमिनेटर में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, 1। तो देखो लेट किया, न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन कितना हो गया, x, एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन कितना हो गया, y, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, x बाय y। इतनी बात सभी जानते हैं। अब जैसा उसने कहा वैसा कर लो, उसकी बात माननी है क्योंकि वो कौन है हमारे लिए, भगवान है, उसकी सारी बात माननी पड़ेगी, ना तो नंबर काट लेगा भाई, सीधी सी बात है। तो क्या है, अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें कहां से, न्यूमिनेटर से, तो पहले फ्रैक्शन लिख ली, न्यूमिनेटर कौन सा है, ये वाला, यहां से क्या सब्ट्रैक्ट करें, 1, डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्यों करें भाई, तो बोला नहीं, तो फ्रैक्शन कितनी बन गई, 1/3। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, हाँ, वही
क्या क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई से कितना आएगा 3x माइनस में कितना आएगा 3 इस में कितना आएगा y। तो y इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का और 3 उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया फर्स्ट। ठीक है नाउ सेकंड वन आगे भी बातें रहती है क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है पेयर। पेयर में कितनी इक्वेशन आती हैं दो यानी कंडीशन और बाई गया। It become 1/4 when 8 is added to the denominator। फ्रैक्शन लिखी डिनोमिनेटर ये है डिनोमिनेटर यही है ये है। अगर इसमें क्या ऐड करते हैं 8 यानी यहाँ कुछ नहीं बोला फ्रैक्शन कितनी बन गई 1/4। क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई x से 4x y प्लस 8 का मल्टीप्लाई 1 से y प्लस 8 y इधर आ जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का क्या बच गया 8 4x माइनस में y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई सेकंड। फर्स्ट इज हियर सेकंड इज हियर। यू कैन फाइंड योर फ्रैक्शन। आप अपनी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं by using any of the method whether you have to like the method like substitution elimination and cross multiplication it's depend on you whatever you want to like it then you can apply it। okay थर्ड पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कह रहा है यश स्कोर्ड यश नाम का एक लड़का है स्कोर उन्होंने स्कोर किया उन्होंने उसके आए नंबर इतने 40 मार्क्स इन टेस्ट। एक टेस्ट में उसके 40 नंबर आए हैं ठीक है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर हर एक सही आंसर के लिए उसको कितने नंबर मिले हैं 3। एंड लूजिंग 1 मार्क्स लूज कर दिया काट लिया गया उसका एक नंबर किसके लिए रॉन्ग आंसर के लिए। राइट आंसर है कुछ रॉन्ग आंसर है ठीक है। सबसे पहले बात ध्यान रखनी है राइट आंसर रॉन्ग आंसर। नंबर आए पहले केस में 40 और 3 नंबर मिले राइट आंसर के लिए और 1 नंबर काट लिया गया किसके लिए रॉन्ग आंसर के लिए। दूसरी कंडीशन had 4 marks been awarded to each correct answer and 2 marks been deducted from each incorrect answer। अगर हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने नंबर दिए जाए 4 और 2 काट लिए जाए इनकरेक्ट के लिए यश के कितने नंबर आते हैं वुड हैव स्कोर का मतलब क्या था आते हैं उसके नंबर कितने 50 हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में क्वेश्चन कितने थे। अब क्वेश्चन की 2 कैटेगरी है राइट और रॉन्ग तो वही करेंगे प्यारे बच्चों क्या लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर let the number of right answer। इसका मतलब क्या है कि राइट आंसर का मतलब क्या होगा जितने सही आंसर है उनकी संख्या कितनी है कितने क्वेश्चन उसके सही हुए हैं ठीक है वो मतलब है इसका यानी कितने हो गए x। एंड लेट द नंबर ऑफ क्या होगा राइट लिख लो बेटा यहां रॉन्ग लिख लो ऊपर करेक्ट लिख लो नीचे इनकरेक्ट लिख लो बात एक है। अब मेरे को एक बात बताओ पहली कंडीशन ऐसे कह रहा है वो पहली कंडीशन के बारे में उसने क्या बात कही है कि 3 मार्क्स मिले उसको राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स कट गया उसका रॉन्ग आंसर के लिए जितने रॉन्ग आंसर। अब एक बात मैं ऐसे कहता हूं 3 क्वेश्चन आपने किए टेस्ट में आपके तीनों के तीनों ठीक थे 3 नंबर का क्वेश्चन था एक क्वेश्चन का कितने नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर का 3 क्वेश्चन आपने किए तो तीनों के तीनों ठीक हो गए तो कितने नंबर आए आपके 9 कैसे आए जितने मार्क्स का क्वेश्चन था 3 मार्क्स का था इंटू में जितने आपके करेक्ट थे तो इंटू में वो कर दिया। यहां देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसने बोला 3 मार्क्स फॉर ईच राइटर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है राइट आंसर और राइट आंसर है कितने x तो टोटल मार्क्स जो राइट आंसर है जो मार्क्स मिल गए वो कितने हो गए 3x। लेकिन नंबर कैंसिल भी हो रहे हैं कितने के रॉन्ग आंसर के लिए रॉन्ग आंसर कितने हैं उसके y और रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स कितने कैंसिल हो रहे हैं 1 यानी 1y। ये उसके नंबर उसको मिले फिर कैंसिल हो गए लूज कर दिए लूज करने का मतलब क्या होगा माइनस और कितने नंबर आए उसके बेटा 40 कितना है 40। इक्वेशन नंबर क्या होगी फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने नंबर मिले 4 हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर कितने मिले 4 करेक्ट आंसर है कितने x तो जो करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स उसको मिले हैं वो कितने मिले 4x। साइन कैसा आएगा माइनस का। रॉन्ग आंसर के लिए कितने कटे उसके 2 मार्क्स कटे एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स क्वेश्चन कितने हैं टोटल 2 है कितने नंबर आना चाहिए उसके कितने कर रहे हैं 50। इक्वेशन नंबर क्या होगी पहले बच्चों सेकंड क्वेश्चन करेंगे पहले बच्चों क्लियर होगी ना बात। अब ध्यान से देखो एक बात मेरे प्यारे बच्चों 3x माइनस में कितना है y इज इक्वल टू कितना है 40 और यहाँ कितना है 4x माइनस में 2y इज इक्वल टू कितना है 50। एलिमिनेशन सोल्व करते हैं इस वाले इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और इसको किससे कर देंगे 3 से। करो 4 से मल्टीप्लाई 12x माइनस का 4y इज इक्वल टू में 160 3 से मल्टीप्लाई करो 12x माइनस में 6y इज इक्वल टू में कितना है 150।
इक्वेशन नंबर ये क्या, प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों बेटा प्लस के लिए कैंसिल नहीं हो रहे, माइनस हो गया, माइनस का क्या हो गया प्लस, प्लस का क्या हो गया माइनस। 3 को ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, ये कौन सी होगी थर्ड, और ये कौन सी होगी, यहाँ पर क्या हो गया कैंसिल, माइनस का 4y प्लस का 6y कितना बच गया 2y, 160 माइनस में 50 कितना बचेगा बेटा 10, तो y का वैल्यू कितना आ गया पहले बच्चों 5, कितना आ गया 5। अगर y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर इसमें रख दूं बेटा, किसमें फर्स्ट में, तो इसका आंसर निकालेंगे x का, पुट वैल्यू ऑफ y 5 इन फर्स्ट, पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिख लो बेटा, 3x माइनस में y इज इक्वल टू क्या है 40, y वैल्यू 5 का रखना है, 3x माइनस में कितना हो गया 5, 5 हो तो जाएगा प्यारे बच्चों, कैसा हो जाएगा प्लस का, क्योंकि कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इकट्ठे होते हैं मेरे बच्चों, 40 प्लस में क्या होगा 5, 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा 45, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 को किससे डिवाइड करूंगा 3 से, 3 1 जा 3, आगे क्या आएगा 1 बचा, 3 5 जा 15। इसका मतलब क्या है पहले बच्चों कि करेक्ट आंसर कितने हैं उसके 15 है, और इनकरेक्ट आंसर कितने हैं उसके 5 है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने क्वेश्चन थे, अब 15 ठीक है 5 गलत है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे भाई, करेक्ट होंगे x और प्लस में क्या हो गया y, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20। क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, देखते हैं यहां से, एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का था ना, वैसे क्वेश्चन से कितने ठीक है 15 क्वेश्चन ठीक है, तो 15 की 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 45, कितने क्वेश्चन गलत है उसके 5, और गलत क्वेश्चन के लिए कितना नंबर कटा था 8, तो 5 मार्क्स क्या हो गए माइनस, तो 45 में से 5 का कितना आ गया 40, बिल्कुल सही। कितने क्वेश्चन उसके सही हैं 15, 15 4 कितना होता है 60, कितना होता है 60, साइन माइनस का, कितने गलत थे उसके 5, एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितना कटा 2, 2 5 कितना हो गया 10, तो 60 माइनस में 10 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 50, hence you can get your answer। okay, now to the fourth point। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट आ गया भाई, ये दोनों क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल ढंग से समझ लो, बहुत से बच्चों को ना ये दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आते जो दोनों करवाऊंगा, लेकिन बहुत आराम से कराऊंगा, समझ नहीं है एक बार बिल्कुल, ठीक है। क्या कह रहा है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, दो प्लेस है, एक का नाम ए है और एक का नाम क्या है बी, और बी क्या है 100 किलोमीटर अपार्ट है एक हाईवे के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 का कौन सा पार्ट है 4th पार्ट है, ये इसकी फिगर बनाना, इसकी फिगर ना थोड़ी सी आराम से बनानी पड़ेगी, इधर बनाओ इसकी फिगर ऐसे, ए बी, तो मैं कहता हूं ए बी है, ए हो गया और बी हो गया, और बीच में डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों 100 किलोमीटर। चलो एक शहर का नाम बता दो, ए से बनता है क्या अहमदाबाद, और बी से बनता है बड़ौदा, डिस्टेंस भी लगभग इतना ही पाएगा इनका, एक्चुअल डिस्टेंस भी अहमदाबाद और बड़ौदा में क्या है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार तो कहां स्टार्ट होती है ए से, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक कार ए से चल रही है, कार समझते ना 4 पहिया, ए से चल रही है और एक कार चल रही है बी से सेम टाइम पे, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। अब भाई कार चल रही है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये वाली गाड़ी कहां जा रही है, ए से जो गाड़ी चल रही है वो भी कहां जा रही है इधर, और बी से जो गाड़ी चल रही है वो भी कहां जा रही है इधर, सेम डायरेक्शन ही होगी मेरे बच्चों। स्पीड डिफरेंट है, स्पीड क्या है डिफरेंट, स्पीड डिफरेंट का मतलब क्या है, जो ये तेज चल सकती है ये थोड़ी धीरे चल रही है, ये तेज चल रही है थोड़ी धीरे चल रही है। क्या कह रहा है, दे मीट इन 5 आवर, दे मीट इन 5 आवर, 5 घंटे में मिलती हैं। मैं कहता हूं ये इनका एम है, ये इनका मीटिंग पॉइंट है, दोनों गाड़ियां यहां पे मिल रही हैं, तो मैं इसको यहीं तक ले आता हूं मेरे बच्चे, ये पहुंच गए हैं, ये भी पहुंच गया, एक कार तो ए से चली है, एक कार बी से चली है, डिफरेंट स्पीड है, और 5 घंटे में, पूरे 5 घंटे, यानी 5 घंटे तक ये भी चली है और 5 घंटे ये भी चली है, तो स्पीड ज्यादा किसकी होगी, अरे जो पीछे से आई होगी, सीधी बात है, यानी बी से आने वाली गाड़ी की क्या होगी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, उन्हें डिफरेंट स्पीड बोला है, इसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी क्या होगी कम, जब तो ये दोनों आगे मिलेंगे 5 घंटे में, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, उसे पता लगेगा क्वेश्चन में करना क्या है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करते हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, दोनों कार की स्पीड क्या है, तो स्पीड को लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए,
जो पॉइंट ए से स्टार्ट होने वाली कार की स्पीड कितनी मान ली मैंने x। स्पीड हमेशा किसमें होती है बेटा किलोमीटर पर आवर। ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम द फिगर क्या होती है आकृति जो मैंने बनाई है ऊपर। इट इज क्लियर दैट कि कौन बड़ा है बेटा, स्पीड ज्यादा कौन सी है बी से चलने वाली, बी की स्पीड क्या है y, कि y बड़ा है किससे x। फिगर से क्लियर होगी बात। अब मेरे को एक बात बताओ, कितने घंटे चली हैं दोनों गाड़ियां? 5 घंटे। कितने घंटे चली हैं? 5 घंटे। अब सुनो बात तरीके, मैं कहता हूं एक गाड़ी है उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे में, पहले 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब बताओ, यानी 1 घंटे में गाड़ी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया 100 किलोमीटर पर आवर। मैंने बता दिया 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है पहले बच्चों 1 आवर हो गया, यानी 1 घंटे में गाड़ी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना हो गया 100 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना करेंगे? अगर 2 आवर की बात करें तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 किलोमीटर। ठीक है। अब मेरे को बताओ ए से जो गाड़ी स्टार्ट हुई है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x किलोमीटर पर आवर। तो 2 घंटे में ये कितना करेगी 2x किलोमीटर, और 5 घंटे चली है गाड़ी तो कितना करेगी 5x किलोमीटर। क्लियर है ना बात? ये बात समझने के लिए क्वेश्चन, ये बात इस क्वेश्चन में आई क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आगे मैं लिख रहा हूं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम ए, जो ए से जो कार चली उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने घंटे में इन 1 आवर। 1 घंटे में ए से देखो, ए से जो गाड़ी चली उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x किलोमीटर। कितना किया x किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फ्रॉम बी इन, बी नहीं लिखो बेटा यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं 5 करो सीधा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फ्रॉम ए इन, कितने घंटे चली गए 5 घंटे। तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 5x किलोमीटर, 5x किलोमीटर। अगली बात, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम, कहां से ए का हिसाब हो गया बेटा 20 इन 1 आवर। बी से चलने वाली गाड़ी ने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फ्रॉम बी इन, कितने घंटे चली गई दोनों गाड़ियां 5 घंटे। तो ये कितना होगा 5y किलोमीटर, 5y। पहले इतनी बात समझ लो, ए से जो गाड़ी चली उसने कितने, उसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, बी से जो चली y किलोमीटर पर आवर। दोनों मिली है जाके, यानी बी की स्पीड क्या होगी, जो बी से चलने वाली गाड़ी कौन सी है y वाली स्पीड है, वो क्या होगी ज्यादा होगी। जिसकी तरह मुंह खुलता है वो वैल्यू बड़ी होती है, मुंह खुल रहा है y की तरफ, ये वैल्यू बड़ी है x से। 5 घंटे चली है, 5 घंटे के बाद मिली है। ए से चलने वाली ने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, तो 5 घंटे में कितना करेगी 5x। बी से चलने वाली ने 1 घंटे में कितना किया y, तो 5 घंटे में कितना करेगी 5y। इतनी बात क्लियर होगी सभी। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब एक बात, ये डिस्टेंस बीच वाला क्या है, ये ज्यादा कवर किया है किसने, इस वाले ने, ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस लिख लो, एक डिस्टेंस लिख लिया 5x और एक डिस्टेंस लिख लिया हमने 5। अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां सारा डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया 5y, और ये डिस्टेंस क्या है पहले बच्चों 5x, ये सारा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कौन सा बड़ा है, ध्यान से देखो, 5y वाला डिस्टेंस क्या है, बड़ा है किससे 5x से। कितना बड़ा है 100 बड़ा है। बड़ा कौन है 5y बड़ा है। कौन बड़ा है 5y। कितना बड़ा है ये 100 किससे, इससे कितना बड़ा है ये 100। तो ये बड़ा है 100, तो मैंने 100 इसमें जोड़ दिया ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए इक्वल, क्या हो जाए इक्वल। तो क्या होगा पहले बच्चों, y को इधर लिया, 5x माइनस में क्या होगा 5y इज इक्वल टू 100 को ले जाओ, माइनस में क्या होगा 100। 5 कॉमन आ रहा है पहले बच्चों, 5 कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बच गया x माइनस में y, यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया अंदर माइनस का 20। 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बन गई x माइनस में 20 इज इक्वल टू x माइनस में y इज इक्वल टू माइनस का 20। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी फर्स्ट, कौन सी होगी फर्स्ट। पहले देख लो, इतनी बात क्लियर है सभी।
अच्छे से क्लियर है ना? अब क्या करना है, अब एक और कंडीशन बनेगी, इक्वेशन अभी एक बनी है, कहां तक क्लियर है? अब जो अगली बात है वो क्या कह रहा है बच्चों, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो फिगर में बेटा एक दोबारा फिगर बनानी पड़ेगी इसमें, क्योंकि उस फिगर में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर कह रहा है अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती हैं, ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, ए, और ये वाला क्या है बी, तो देख लो बिल्कुल सेम फिगर बन गई है बच्चों। यहां से चलने वाली गाड़ी उसकी स्पीड क्या है बेटा एक्स, और यहां चलने वाली की स्पीड क्या है वाई। अगर एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करेंगे, यानी ऐसे ट्रेवल करेंगे, एक दूसरे की तरफ, दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में मिल जाती है, 1 घंटे में क्या है मिल जाती है। मैंने यहां मिला दिया, इस वाले पॉइंट में क्या बोल दिया, टाइम बोलता मीटिंग पॉइंट, 1 घंटे में मिल गई, ठीक है। 1 घंटे में मिलने का मतलब क्या है कि इसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहां से लेके यहां तक एक्स, भाई 1 घंटे में एक्स किलोमीटर चली होगी, 1 घंटे में मिली है तो 1 घंटे ज्यादा नहीं चली, इसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वाई किलोमीटर, इसने एक्स किलोमीटर, इसने वाई किलोमीटर। अब यहां से क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि एक्स और प्लस में वाई, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है बेटा 100, किसके इक्वल है 100। इक्वेशन नंबर क्या होगी सही, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने सभी बात बता दी लगभग सारी, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो एक नहीं बार करना पड़ेगा, कम से कम 2 बार आपको इसको सुनना पड़ेगा लीड लगा के, बिल्कुल जो बातें मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आप ट्राई करना इसको, क्वेश्चन पूरा करते हैं मेरे बच्चों। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ लिख रहा हूँ, x माइनस में y की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, और x प्लस में y की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों 100। तो देखो y से y तो क्या हो रहा है बच्चों, कैंसिल हो रहा है, क्योंकि माइनस का प्लस का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। x प्लस में x कितना होता है 2x, माइनस का 20 प्लस का 100 कितना होता है 80, तो x का वैल्यू कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। इस 40 की वैल्यू को चाहे फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में, अगर मैं सेकंड में पुट करता हूं इन इक्वेशन सेकंड, x का वैल्यू 40, यहां 40 पुट कर दिया तो 40 प्लस में क्या हो गया मेरे बच्चों y इज इक्वल टू 100, तो y का वैल्यू कितना आ गया 60। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, जो गाड़ी A से चली है, जो गाड़ी A से चली है, जो कार A से चली है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो गाड़ी B से चली है उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को वेरीफाई करके देखते हैं। ये गाड़ी कहां चली है A से, फ्रॉम, ये कहां चली है बेटा फ्रॉम, पहली कंडीशन बताओ क्या है, पहली कंडीशन क्या है, वो 5 घंटे चली है और 5 घंटे के बाद आपस में जाके क्या है मिली है, ठीक है। x ये कितना है, x का वैल्यू कितना है बेटा, ये x से चलने वाली ये थी, इसका वैल्यू कितना है x का वैल्यू 40, 5 घंटे चलना है यानी कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने 200 किलोमीटर, कितना किया 200 किलोमीटर। ये 5 घंटे चलेगी यहां से, इसकी वैल्यू कितनी है 60, और 5 से गुना करूंगा तो कितना हो गया 300 किलोमीटर, वही तो बात है, इसने 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 घंटे में, इसने कितना किया 200, फर्क कितने का आ गया बीच में 100 का, कवर करा होगा कौन से वाली ने बी वाली ने, एक कंडीशन पूरी। यहां जो 1 घंटे में कितनी चलेगी 40, ये कितनी चलेगी 60, और 40 प्लस में 60 कितना हो गया 100, यानी आपस में जाके बीच में क्या हो जाएंगी मिल जाएंगी। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैंने कितनी बार कहा 2 बार कम से कम इसको लीड लगा के अच्छे से सुनना है बिल्कुल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, नोट कर लेना। 5th पार्ट है प्यारे बच्चों, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होती है बेटा आयत, ठीक है। द रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल that has opposite side equal and parallel। एरिया रेक्टेंगल का क्या है बेटा, कह रहा है 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है अगर लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट से और ब्रेड्थ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट से। अगला केस ऐसे दे रखा, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशन क्या होता है लेंथ और ब्रेड्थ, फिगर में लाना पहले। इसको क्या मान लिया आपने x मान लिया, इसको क्या मान लिया पहले बच्चों y, तो एरिया क्या हो गया, सारा एरिया अंदर का एरिया होता है पहले बच्चों, ये हो गया x इंटू में y, वही करें, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर यूनिट दे रखा है बेटा तो x यूनिट बोलेंगे, अगर स्क्वायर मीटर दे रखा हो तो x मीटर मान लेते। लेट द अगला क्या होता है मेरे बच्चों ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होगी y यूनिट,
तो एरिया क्या हो जाएगा पहले बच्चों रेक्टेंगल का? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, यानी x इंटू में y, और क्या हो गया? स्क्वायर यूनिट। एरिया ये है। क्लियर है? अब अगली बात जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या कह रहा है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। लेंथ क्या है? x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझना क्या है मुझे, ध्यान से देखो। क्या रहा है? अगर लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट से, लेंथ कितनी है? x, 5 यूनिट से रिड्यूस कर दिया, यानी x में से क्या माइनस कर दिया? 5। चेक है। ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया 3 से, ब्रेड्थ कितनी है? y, और इसको इंक्रीज कर दिया किससे? 3 से। मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। क्या कर दी? मल्टीप्लाई। अगर लेंथ की मल्टीप्लाई, लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई होती है तो क्या बन जाएगा? एरिया। और ये कौन सा एरिया आएगा? न्यू एरिया। कौन सा आया होगा? न्यू एरिया। ओल्ड एरिया जो हमारा क्या था? वो क्या था? एक्स वाई। क्या था? एक्स वाई। ये कौन सा एरिया था? ओल्ड एरिया। भाई चेंज करेंगे जब तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा ना। पहले ये एरिया ये था, उसने कहा अगर लेंथ को 5 से रिड्यूस कर दो और ब्रेड्थ को 3 से क्या कर दो? इंक्रीज। तो क्या होता है? जो एरिया है रेक्टेंगल का गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी ये जो ऐसा करने से जो एरिया बना है, ऐसा करने से जो एरिया बना है वो कितना कम हो गया? 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया? कम हो गया। ये एरिया है ऐसा, 5 घटाई लेंथ और 3 ब्रेड्थ को बढ़ा दिया, एरिया मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से जो एरिया है, ये एरिया है वो घट गया। कितना घट गया? 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कम हो गया। तो हमने 9 को इसमें 9 कम कर दिया ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए? क्या हो जाए? तो कैसे करेंगे? सो मल्टीप्लाई करो, x की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी तो क्या आएगा? xy। x की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो क्या आएगा? 3x। -5 की मल्टीप्लाई y से होगी तो क्या आएगा? -5y। -5 की मल्टीप्लाई से तो -15। xy कह रहा मुझे, यहाँ भी xy यहाँ भी है। अगर मैं xy को इधर लाऊंगा तो xy इधर आके कैसा हो जाएगा? माइनस का। xy यहाँ कैसा है? प्लस का। तो xy से xy क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बच गया? 3x माइनस का 5y। उधर वहां पे क्या है? माइनस का 9। 15 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस। तो क्या बचेगा? माइनस का 9 प्लस 15 कितना होता है? 6। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? फर्स्ट। कौन सी आ गई? फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर कौन सी के लिए ट्राई करेंगे? सेकंड के लिए। बड़ा सिंपल है ये। क्या कह रहा है? अगर लेंथ को कितने से इंक्रीज कर दे? 3 से। लेंथ कितनी है? x 3, तो x प्लस में क्या होगी? 3। ब्रेड्थ को किससे कर दे? 2 से, यानी ब्रेड्थ कितनी थी? y, तो y प्लस में क्या होगी? 2। एरिया इंक्रीज। अब ये क्या हो गया? अब लेंथ इंक्रीज कर दी, ब्रेड्थ इंक्रीज कर दी, तो क्या बन गया? एरिया। और ये कौन सा एरिया मेरे बच्चों? न्यू वाला। कौन सा है? न्यू वाला। ओल्ड वाला क्या था? एक्स वाई। कौन सा था? एक्स वाई। ये ओल्ड है। अब न्यू एरिया है तो अब ये एरिया तो बढ़ेगा, अब इंक्रीज करोगे तो सब कुछ। एरिया कितना इंक्रीज कर गया? 67, यानी ये वैल्यू 67 ज्यादा है। एरिया क्या है? 67 ज्यादा है, इंक्रीज कर गया। तो मैंने क्या किया? 67 मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए? इक्वल। थोड़ा सा बेटा ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा इधर, तो इसको थोड़ा सा और करते हैं हम। इज इक्वल टू में एक्स वाई था और प्लस में क्या कर दिया? 67। क्लियर है अब? तो ये ओल्ड एरिया था बच्चों। ऐसा करने से एरिया बढ़ा, और ये कौन सा एरिया हो गया? न्यू था। ये 67 बढ़ा था, 67 उसको ऐड करते ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए? इक्वल। तो मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई y से xy, प्लस में क्या आ गया? 2x, प्लस में कितना आ गया? 3y, प्लस में कितना आ गया? 6। ये नीचे लिख रहा हूं मेरे बच्चों। xy प्लस में कितना आ गया? 67। xy यहाँ भी, xy यहाँ भी, xy से xy क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बच गया? 2x, प्लस में क्या बच गया? 3y। 67 में से क्या माइनस हो गया? 6। तो कितना आ गया? 61। इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया? सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड वो है। तो यहां से वैल्यू निकल जाएगा किसका? x का और y का। x का और y का अप्लाई करते हैं। x y का वैल्यू कैसे निकलेगा आप यहां पर? 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना है? 6। बेटा कोएफिशिएंट किसी का इक्वल नहीं है, ये कोएफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे यहां से। यहां लिख देता हूं 3x माइनस में कितना है? 5y इक्वल टू कितना है? 6। इक्वेशन नंबर कौन सी है? फर्स्ट। अगली इक्वेशन क्या है? 2x प्लस में कितनी है? 3y इक्वल टू कितना है? 61। इक्वेशन नंबर कौन सी है? सेकंड। कोएफिशिएंट इक्वल बनाएंगे, ऊपर वाले को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से, और नीचे वाले को कितने से करते हैं? 3 से। क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6x, माइनस में मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं मेरे बच्चों।
6x माइनस का कितना है 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस में 9y इज इक्वल टू 3 1। साइन क्या करेंगे मेरे बच्चों, चेंज करेंगे माइनस माइनस और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये क्या हो गया आपस में कैंसिल। माइनस का 10y माइनस का 9y कितना बन गया माइनस का 19y इज इक्वल टू 12 माइनस 183 माइनस का 117y कैंसिल हो गया भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 171 डिवाइड में क्या आएगा 90, 19 के टेबल में 171 कौन से नंबर पे आता है पहले बच्चों 9 पे, तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बच गया 9, तो y का वैल्यू कितना आ गया पहले बच्चों 9, y का वैल्यू अगर 9 आ गया तो वैल्यू किसका निकालना है x का, देख लो यहां से 9 3 कितना हो गया, इसमें पुट कर रहा हूं 9 3 हो गया 27 इज इक्वल टू में क्या हो गया 61, 61 में से क्या माइनस होगा 27, कैसे माइनस करते हैं देखते हैं, 61 में से पहले 7 माइनस करो, 11 में 7 गया कितना बच गया 4 यानी 54 बचा, 54 में से 20 और घटा दो बेटा, 54 में से 10 गया 44, 44 में 20 गया 34, x का वैल्यू कितना आ गया 17, x क्या थी आपकी लेंथ और ये क्या थी आपकी ब्रेड्थ, वैल्यू वेरीफाई करके देख लेना अगर बच्चों वैल्यू वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही, सारी वैल्यू क्या हो रही होंगी यहाँ से वेरीफाई हो रही होंगी, अपना आंसर आप अच्छे से निकाल सकते हैं बिल्कुल यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी को समझ में आए होंगे। सबसे ज्यादा जो आपने देना है स्ट्रेस देना है वो कौन से क्वेश्चन में देना है, जो हमारा फोर्थ जो लास्ट क्वेश्चन है उसके लास्ट के जो 3 पार्ट्स हैं उसको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल समझने हैं। कोई डाउट्स रहेगा आपका कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। थैंक यू।